था एंड ऑल्सो फर्स्ट स्टेज हमने देखा था. ओके, नाउ लेट अस सी सेकेंड स्टेज दैट इज फ्रॉम 1991 टिल डेट. ओके, India's foreign policy became more comprehensive and dynamic in the second stage. इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है वो और ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स ऑल इंक्लूसिव, यानी ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए एंड इट वाज डायनेमिक मीन्स विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. मतलब पॉलिसी में हम चेंजेस ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और टाइम. ओके, in the post-Cold War period, the priority no longer remained to political and military relations. Several other dimensions like economy, trade, education and technology got included in foreign policy. Okay, post-Cold War period यानी 1991 को कोल्ड वॉर खत्म हो गया था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच. उसके बाद जो पीरियड स्टार्ट हुआ वो डेवलपमेंट का पीरियड था, इम्प्रूवमेंट का पीरियड था. ओके, तो तब तक कैसा था, सिर्फ पॉलिटिकल और मिलिट्री के रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाए जाते थे. ओके, बट वो खत्म होने के बाद, कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद यानी पोस्ट कोल्ड वॉर और भी बहुत सारे डायमेंशंस के ऊपर ध्यान दिया गया और उनको फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया. ओके, अदर एस्पेक्ट्स लाइक इकोनॉमी, ट्रेड, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा, ये सारे एस्पेक्ट्स में ध्यान दिया गया और उसको इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में इंक्लूड किया गया. After 1991, India reduced the government controls over the economy and adopted the free market policy. Okay, 1991 में इंडिया के जो इकोनॉमिक पॉलिसी था उसमें भी चेंजेस लाया गया एंड जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था ट्रेडिंग के लिए मार्केट के ऊपर, उसको रिड्यूस किया गया और फ्री मार्केट पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया. ओके, जिससे क्या होता है, जो डायमेंशन है, जो एरिया है मार्केटिंग का, ट्रेड का, कॉमर्स का, वो एक्सपांड हो जाता है. ओके, naturally there was an increase in trade with neighboring countries. Our shares in world trade increased. Efforts began to be made to increase the rate of economic growth. ठीक है, जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है ट्रेड के ऊपर, मार्केट के ऊपर, जब उसको रिड्यूस किया गया तो नेचुरली ट्रेड इंक्रीज हो गए, कॉमर्स इंक्रीज हो गया, हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज थे उसके साथ ट्रेडिंग इंक्रीज होने लगा एंड ऑल्सो हमारा जो शेयर है वर्ल्ड ट्रेड में वो भी इंक्रीज हो गया एंड एफर्ट्स बिगन टू इंक्रीज द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, हमारे इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एफर्ट्स लगाए गए. ओके, वो सारी चीजें की गई जिससे हम अपने इकोनॉमी को डेवलप कर सके और हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के रेट को बढ़ा सके. ओके, in the decade after 1990, our relations with the South Asian countries like Singapore, Thailand, Vietnam
जो जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन आफ्टर दिस डेकेड, आफ्टर 1990 वो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ इंडिया जुड़ने लगी और अपने ट्रेड को एक्सपांड करने लगी। ओके, फॉर एग्जांपल G20 एंड ब्रिक्स, ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ओके, ये सारे कंट्रीज के साथ ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया और ट्रेड और कॉमर्स को इंक्रीज किया। ओके, our relations with America strengthened, mutual trust grew, India's status rose in the international community. Also America, which was one of the superpower, उनके साथ हमारे जो रिलेशन है वो मजबूत हो गए, वो स्ट्रॉन्ग हो गए। ओके, म्यूचुअल ट्रस्ट, दोनों कंट्रीज के बीच जो म्यूचुअल ट्रस्ट है वो मजबूत हो गया, वो बढ़ गया। ओके, जिसकी वजह से इंटरनेशनल कम्युनिटी में इंडिया का एक अच्छा खासा नाम हो गया। ओके, सी द लोगो ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का लोगो देखो। India's nuclear policy is an important part of India's foreign policy. You must have studied the meaning of nuclear energy and its uses in subjects like history, geography और chemistry. Nuclear energy क्या है इसके बारे में आपने
इंडिया हैज न्यूक्लियर पावर, ओके, उसके लिए इंडिया ने क्या किया, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया 1974 को पोखरान राजस्थान में, ओके। इंडिया built nuclear weapons and conducted nuclear test in 1998. इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए एंड वापस से न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया 1998 को। We have also made missiles carrying nuclear weapons and the Air Force and the Navy have been enabled for carrying them. Also, India have made missiles which carry nuclear power, nuclear energy, and ये जो nuclear energy के जो missiles है वो कौन कौन यूज कर सकते हैं, हमारे जो एयर फोर्स है एंड हमारे जो नेवी फोर्स है उनको ये एनर्जी यूज करने की ट्रेनिंग दी गई है, ओके। इंडिया इज नाउ अ कंट्री विच हैज न्यूक्लियर वेपन्स. We have accepted the role of a responsible nuclear power. Okay, now India has become a country जिसके पास न्यूक्लियर पावर है एंड इंडिया ने इस न्यूक्लियर पावर को कैसे यूज करना है, पीसफुल मीन्स, पीसफुल तरीके से, वो भी एक्सेप्ट किया है, ओके। India has been consistently supporting efforts for disarmament because it is India's position that there should be peace and security in the world. Okay, India has been consistently supporting efforts for disarmament. Okay, disarmament मतलब आर्म्स या वेपन्स है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूज नहीं करना, ओके, आर्म्स और वेपन्स का यूज नहीं करना और उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना, ओके, स्पेशली फॉर द डिस्ट्रक्शन पर्पस, war purpose. Okay, India has always supported the policy of peace and security in international system. Okay, international system में peace और security को हमेशा इंडिया ने सपोर्ट किया और जो भी न्यूक्लियर पावर्स इंडिया के पास है उसको रिस्पॉन्सिबल और पीसफुल मीन्स के लिए ही वो यूज करेंगे, ना कि डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए वो यूज करेंगे. Having taken a survey of foreign policy in this way, we are going to study India's defense system. Okay, हमने अभी ये चैप्टर में India's foreign policy के बारे में हमने जाना और समझा. आगे with this context we will also understand India's defense system. So we end this lesson here. I hope आपको लेसन समझ में आया. ज़रूर घर में आप